चैनल, दिस इज कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर डेप्रीसिएशन। सो ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले इस चैप्टर की ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे। सो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कवर करे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के, उन सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है एंड उन प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको हेल्पफुल वीडियोस मिल सकती है। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन चैप्टर का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड इससे पहले जो वीडियो नंबर 4 है एंड वीडियो नंबर 5 है इस चैप्टर की, उसमें भी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करा था। एक में SLM मेथड से किया था और एक में WDB मेथड से सॉल्व किया था। ठीक है, सो ये वाला हम अगेन इस वीडियो में भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑन April 1, 2020 कन्नू बॉट मशीनरी कॉस्टिंग ₹80,000। ठीक है, इस डेट को कन्नू ने मशीनरी परचेज करी है 80,000 की। ठीक है, 1 जुलाई 2022 को। अब आप ध्यान रखिएगा, डेट्स यहाँ पर अलग अलग दे रखी हैं, तो आप प्लीज़ डेट्स को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 1 अप्रैल 20 है 2020 और यहाँ पर 1 जुलाई 2022 है, यानी 2 साल के बाद की बात करी गई है। ऊपर से 3 महीने अलग से हैं। तो मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹40,000। ठीक है, इस डेट को वो मशीनरी जो यहाँ पर 80,000 की खरीदी थी, इस डेट को वो मशीनरी 40,000 की बेच दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट फ्रॉम April 1, 2020 टिल जुलाई 1, 2022। सो हमें इस डेट से इस डेट तक का हमें मशीनरी अकाउंट शो करना है। ठीक है, और हमें अज्यूम करना है कि जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करेंगे हम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। हमें यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो हम इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, उसको पहले हाईलाइट कर लेंगे पेंसिल से। ठीक है, सो दैट हमें क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रहे। सबसे पहला तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है 10%। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेंगे। दूसरा, हमें जो मेथड है वो कौन सा फॉलो करना है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हमको फॉलो करना है, तो हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। दूसरा, हमें अकाउंट कब से कब तक का बनाना है, इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लो, सो दैट आपको ध्यान रहे। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग मेन चीज़ों को हाईलाइट कर लेना है, जैसे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, कौन सा मेथड फॉलो करना है, किस डेट से किस डेट तक का है ना अकाउंट बनाना है, सो दैट क्लियर रहे। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आई होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो हमें क्या है, 1 अप्रैल 2020 को हमने मशीनरी खरीदी 80,000 की और हमें 1 अप्रैल 2020 से ही इस डेट तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। सो देखिए, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट हमने ऑलरेडी बना रखा है मैंने। तो मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट ये रहा, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, ये हमारा डेबिट साइड हो गया इतना, एंड ये हमारा पूरा क्रेडिट साइड हो गया। ठीक है, सो मशीनरी हमने कब खरीदी है, 1 अप्रैल 2020 को खरीदी है। तो हम यहाँ पर इसकी एंट्री कर देंगे 2020 April 1। ठीक है, हमने मशीनरी खरीदी। जब मशीनरी खरीदते तो मशीनरी की एंट्री क्या होती है, जब हम मशीनरी खरीदते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट होता है टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने बैंक के थ्रू ही पेमेंट करी होगी। तो मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना दे रखा है, 80,000, तो हम अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 80,000। ठीक है, आई होप आपको डेप्रिसिएशन मशीनरी बॉट जब हम एसेट परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लेजर में पोस्टिंग कर दी, इसके अकाउंट में हमने पोस्टिंग कर दी, जो हमने लेजर चैप्टर में सीखा था। इसके बाद हमें क्या करना है, 2022 की बात है, तो अभी तो फिलहाल तो 2 साल तक हम डेप्रिसिएशन भी तो लगाएंगे। तो अब इस साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, कब लगेगा, हर ईयर एवरी ईयर 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा। सो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा, दैट इज 2021 मार्च 31। ठीक है, तो 31 मार्च 2021 को डेप्रिसिएशन लगेगा ना। अब डेट्स देखें, यहाँ 2020 है, यहाँ 2021, नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च यहाँ डेप्रिसिएशन लगेगा। अब डेप्रिसिएशन लगता है तो क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन खर्चा होता है तो वो डेबिट होगा, वो एक्सपेंस है वो डेबिट होगा, टू मशीनरी अकाउंट या जो भी हमारा एसेट अकाउंट होता है वो होता है। तो मशीनरी हमारी जो एसेट है वो क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट साइड में जाके हम क्या लिख देंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा आप खुद बताइए। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 80,000 की हमारी कॉस्ट है, 80,000। ठीक है, ये थोड़ा 80,000 है, उसका कितना परसेंट लगाना है, हमें 10% लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। तो इसका 10%, तो 80,000 का 10% कितना होता है, 8,000। ओके, सो ये हमारा डेप्रिसिएशन लग गया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग करना भी हमने लेजर चैप्टर में सीखा था, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेजर चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखिएगा।
तो यहाँ पर हम फटाफट से बैलेंसिंग करेंगे। 80,000 इधर, 80,000 इधर, ये सब हमने पहले के वीडियो में समझ रखा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, वीडियो बिना बात में वीडियो लंबी हो जाएगी। सो अब बैलेंस कैरिड डाउन कितना बचेगा हमारा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना बचेगा, 80,000 यहाँ है, 80,000 यहाँ है, लिखा 8,000 है, तो कितने का बैलेंस बचा, 72,000 का। ठीक है, तो इसका अगर हम इसे समझे तो समझने का मतलब क्या हुआ कि 80,000 की मशीनरी थी, 1 साल का डेप्रीसिएशन लगा 8,000, यानी डेप्रीसिएशन लगने से वैल्यू कम हो गई, तो अब कितनी वैल्यू बच गई, 72,000, 72,000। अब ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी यहाँ पे, तो नेक्स्ट ईयर क्या डेट आएगी, 2021 अप्रैल 1, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ये बैलेंस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा, ये 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा कितना, 72,000। ठीक है, अब इस साल का डेप्रीसिएशन लगेगा, आप ध्यान रखिए चलेगा, हमें 1 जुलाई 2022 तक का बनाना है, तो अभी तो ये 2021 है, तो 2022 का भी अगेन डेप्रीसिएशन लगेगा नेक्स्ट ईयर मार्च 31 में। ठीक है, सो अब इसमें नेक्स्ट ईयर हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे, तो अगेन हमारा हमने ऊपर समझ लिया कि ये एंट्री ऐसे क्यों, क्योंकि डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यानी मशीनरी अकाउंट, यहाँ पर हमारी एसेट क्या मशीनरी है, तो ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है, तो इसके क्रेडिट साइड में, एसेट के क्रेडिट साइड में हम क्या एंट्री कर देंगे, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब डेप्रीसिएशन कितना लगेगा यहाँ पर, आप खुद बताइए, पहले यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करिएगा एंड कमेंट्स में बताइएगा कि यहाँ पर डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, खुद से बताइएगा, अब है ना। सो आई होप आपने बता दिया होगा, वीडियो पॉज करके प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि यहाँ पर कितना डेप्रीसिएशन लगेगा। सो अब मैं बता देती हूँ, यहाँ पर हमें गिवन है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रीसिएशन लगता है, यानी जो एसेट की हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी एसेट की जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, हमारी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 80,000, उसी पर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन हर साल चार्ज किया जाता है, यानी जो हमारी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी पर हमेशा फिक्स्ड परसेंटेज जो हमें गिवन होता है, जो यहाँ पे 10% है, उस पर डेप्रीसिएशन लगता है, यानी जो हमें 10% गिवन है वो हम हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो हमेशा जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वो सेम रहता है, ये हमने वीडियो नंबर 3 में समझा था इस चैप्टर की, जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन हर साल सेम रहता है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन अगेन सेम रहेगा। क्यों सेम रहता है, बिकॉज हर साल जो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन हमें जो गिवन होता है ना, वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा तो हमेशा अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन सेम होता है। तो यहाँ पर भी अगेन 8,000 का डेप्रीसिएशन लग गया, कैसे 80,000 का 10%, मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा है। अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 72,000, यहाँ पर भी हमारा 72,000 आ जाएगा। अब इसको बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 72,000 में से 8,000 हम माइनस कर देंगे, तो 64,000 का हमारा यहाँ पर बैलेंस आएगा। ठीक है, ये हमारा बैलेंस है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड ईयर में यानी इस डेट को हमारी मशीनरी की कॉस्ट इतनी थी, या मशीनरी की वैल्यू इतनी थी, सॉरी कॉस्ट नहीं, कॉस्ट तो ओरिजिनल 80,000 की है, वैल्यू इतनी थी। अब 1 साल का डेप्रीसिएशन लगा दोबारा से 8,000, तो इसकी वैल्यू कितनी रह गई, इतनी रह गई। अब नेक्स्ट ईयर दैट इज 2022 अप्रैल 1 को कितना हो जाएगा डेप्रीसिएशन, सॉरी ये बैलेंस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगा, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, कितना है 64,000। ओके, अब 64,000 का अब यहाँ पर कितना है, अब आप डेट को ध्यान रखिएगा, हमें डेट कब से कब तक दी थी, 1 अप्रैल 2020 से हमने अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करा था, मशीनरी अकाउंट, और हमें कहाँ तक बनाना था, 1 जुलाई 2022 तक, 1 जुलाई 2022 तक। सो हम डेट के अकॉर्डिंग ही अपने अकाउंट्स को बनाएंगे, 1 जुलाई 2022 तक बनाना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 जुलाई 2022। ठीक है, 2023 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें अकाउंट्स ही 1 जुलाई 2022 तक का बनाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2022 जुलाई 1। ठीक है, जुलाई 1। अब देखिए, पहले हमारा डेप्रीसिएशन लगाएंगे हम बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब डेप्रीसिएशन कैसे लगेगा, देखिए अगर हमें यहाँ पर, अब हमें क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर रहा था कि 1 जुलाई 2022 तक के हमें अकाउंट बनाना है, तो हम 2023 तक तो जाएंगे ही नहीं। हमारे यहाँ पर ये वाला बैलेंस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुआ इस डेट को, जो कि मशीनरी की वैल्यू बताता है 64,000। 1 जुलाई 2022 को हम क्या कर रहे हैं, मशीनरी को सेल कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा था कि 1 जुलाई 2022 को जो मशीनरी है वो सेल की जा रही है 40,000 की। ठीक है, तो हमें
उसी डेट तक का मशीनरी अकाउंट बनाना है, क्योंकि जब मशीनरी सेल कर रहे हैं तो उसके बाद कैसे बनाएंगे ना, जब हम फिलहाल एक मशीनरी की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तब उस मशीनरी को जब हमने इस डेट को सेल कर दिया इतने रुपए में, तो इसी डेट तक की मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। आगे कैसे बनाएंगे, तो पहले हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे। अब डेप्रीसिएशन क्यों लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को हमारी वैल्यू मशीनरी की इतनी है, और मशीनरी को सेल कब करा गया, 1 जुलाई 2022 को, यानी बीच में 3 साल बचते हैं, 3 महीने बचते हैं, सॉरी बीच में 3 महीने बचते हैं। जैसे देखिए ये हमारा अप्रैल है, ये हमारा मई, जून एंड जुलाई, ठीक है। तो देखिए ये अप्रैल पूरा मंथ अप्रैल का अगर 2022 की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ से है। ये हम पूरे 2022 की बात करें तो पूरा अप्रैल का मंथ ये हो गया 1 महीना, पूरा मई का महीना ये हो गया 2रा महीना, पूरा जून का महीना ये हो गया 3रा महीना, और 1 जुलाई को सेल करी गई है। जो मशीनरी सेल कर रहे हैं हम वो 1 जुलाई को कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अप्रैल मई जून ये जो 3 महीने हैं, ये जो 3 मंथ्स हैं, ये मशीनरी रही है। सेल कब हुई है, 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई 2022 को मशीनरी सेल की जा रही है, और मशीनरी की 1 अप्रैल 2022 की वैल्यू इतनी है। तो यानी अप्रैल मई जून ये 3 महीने जो है ये मशीनरी बिजनेस में ही रही है ना। सेल तो इस डेट को ही है ना, सेल इस डेट को ही है। उससे पहले अप्रैल मई जून जो 3 महीने हैं ये भी मशीनरी यूज हुई है, तो इन 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा, इन 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो इन 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, देखिए हमारा डेप्रीसिएशन कितना है 80,000, सॉरी मशीनरी की कॉस्ट कितनी है 80,000, तो 80,000 का 10% वो पूरे साल के लिए, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे 10% है वो पूरे साल के लिए पर एनम है, बट हमें कितना निकालना है 3 महीनों का निकालना है अब केवल। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर और यहाँ पर तो हम पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगा रहे थे, तो 80,000 का 10% 8,000 निकाल देते थे, क्योंकि मशीनरी यहाँ पर सेल नहीं हो रही थी, यहाँ पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन लग रहा था। बट यहाँ पर इस डेट के अकॉर्डिंग देखें तो 3 महीने बाद 1 जुलाई को मशीनरी सेल हो गई, तो बिजनेस में मशीनरी 3 महीने रही है, तो केवल 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा यहाँ पर इस डेट को। तो 80,000 का 10% ये पूरे साल के लिए, अब केवल 3 महीनों का डेप्रीसिएशन निकालना है, तो 3/12 कर देंगे, ठीक है, 3/12 कर देंगे, तो ये कितना आएगा 2,000 आ जाएगा निकल के, ठीक है। आई होप आपको ये जो लॉजिक है समझ में आया होगा। ये मैंने कैसे करा, जो डेप्रीसिएशन है यहाँ पर 3 महीने का लगेगा, क्यों लगेगा वो हमने यहाँ पे समझ लिया, क्योंकि मशीनरी 1 जुलाई को सेल की जा रही है 2022 में, तो 1 अप्रैल 2022 को मशीनरी की वैल्यू इतनी है, तो अप्रैल मई जून इन 3 महीने बिजनेस में रही है वो मशीन, तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। वो 3 महीने का डेप्रीसिएशन हम कैसे निकालेंगे, 80,000 की मशीन है, ओरिजिनल कॉस्ट, उस पर 10% रेट ऑफ डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में गिवन है, ये पूरे साल का है, हमें केवल 3 महीने का निकालना है, तो 3/12 कर देंगे, क्योंकि पूरे साल यानी 12 महीनों में से केवल 3 महीनों का हमें डेप्रीसिएशन निकालना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेप्रीसिएशन 3 महीनों को कितना आएगा 2,000 रुपये, ठीक है। ओके, सो हमने इतना समझ लिया। अब इसके बाद क्या होगा, मशीनरी हम सेल करना है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये चीज़ क्लियर है, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड अब हमने 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगा दिया, 1 अप्रैल 2022 से, मतलब 1 जुलाई 2022 को बेच रहे हैं, तो अप्रैल मई जून 3 महीनों का डेप्रीसिएशन लगा दे, जो कि निकला 2,000 रुपये, ठीक है। अब 1 जुलाई को मशीन सेल कर रहे हैं, कितने अमाउंट की सेल कर रहे हैं 40,000 की, तो हम सेल कर रहे हैं, तो सेल करते हैं तो क्या एंट्री होगी, मशीनरी को जब हम सेल करेंगे तो बैंक के थ्रू पैसा आएगा, हमें मान के चलते हैं बैंक में ही पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमने जब मशीन सेल करी है और हमारे बैंक में पैसा आया, तो बैंक जो कि हमारी एसेट है वो बढ़ जाएगी, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एंट्री दिख रही होगी। एंड जब मशीनरी सेल कर रहे हैं तो मशीनरी हमारे बिजनेस से चली जाएगी, कम हो जाएगी, तो एक एसेट कम हो रही है, तो वो क्रेडिट हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है ना, एंट्री में हमने देखा कि मशीनरी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएंगे। किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, बाय बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। अब ये कौन सा आपको समझ में आ गया होगा, हमें एंट्री कर रहे हैं क्योंकि मशीनरी हमने सेल करी है, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा टू मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, यानी मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने मशीनरी सेल करी है। अब कितने में सेल करी है, 40,000 रुपये में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 40,000 रुपये, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए कि बैंक अकाउंट क्या है, 40,000 रुपये मैंने क्यों लिखा, सेल कर रहे हैं मशीनरी को, ठीक है। अब ठीक है, आपको इतना क्लियर है। अब एक चीज़ लॉजिक से हम समझेंगे यहाँ पे, वो क्या मैंने नीचे का रब कर दिया था, बिकॉज यहाँ पर मुझे आगे अभी सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक आपको शॉर्ट में एक चीज़ करके दिखाती हूँ। हमारी एसेट की जो वैल्यू है 1 अप्रैल 2022 को, वो कितनी है, 64,000 है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 अप्रैल 2022 को हमारी एसेट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लॉजिक समझिएगा, 64,000,
64,000 है। इस पर 3 महीनों का डेप्रीसिएशन लगा, 3 मंथ्स का इस पर डेप्रीसिएशन लगा। डेप्रीसिएशन को मैंने शॉर्ट में ऐसे लिया। कितना लगा 3 मंथ्स का डेप्रीसिएशन? 2,000 रुपीज़। ठीक है, डेप्रीसिएशन लगने से एसेट की वैल्यू कम होती है, राइट। डेप्रीसिएशन लगने से एसेट की वैल्यू कम होती है। तो 1 अप्रैल 2022 को हमारी मशीनरी की वैल्यू इतनी थी, 3 महीनों का डेप्रीसिएशन 2,000 लगा, तो इसकी वैल्यू कम हुई 2,000 रुपये से। तो 2,000 रुपये से कम हुई तो माइनस कर देंगे, तो एसेट की वैल्यू कितनी बची? 62,000 बची। कब बची? 1 जुलाई 2022 को। ठीक है, सही बात है। 1 अप्रैल को जब मशीनरी की वैल्यू इतनी थी, 3 महीनों का डेप्रीसिएशन इतना लगा, तो डेप्रीसिएशन लगने से एसेट की वैल्यू कम होती है। तो एसेट की वैल्यू 2,000 रुपये से कम हो गई, तो हमारी 1 जुलाई 2022 को उस मशीनरी की, उस एसेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कितनी हुई? 62,000 हुई। बट हमने सेल कितने का करा है? सेल कितने का करा है हमने? 40,000 का। ठीक है, हमने सेल कितने का करा है? 40,000 का हमने उसको सेल करा है। तो आपको क्या लगता है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? इतनी थी वैल्यू एसेट की और हमने सेल इतने में करी है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? लॉस हुआ है। लॉस हुआ है ना। कितने अमाउंट का लॉस हुआ है? 22,000 का। 22,000 का लॉस हुआ, तो इसे क्या कहते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 22,000 रुपये। आई होप आपको ये जो हमने वर्किंग नोट करा है ये क्लियर हो गया होगा। कैसे? 1 अप्रैल 2022 को इतनी वैल्यू थी, 3 महीनों का डेप्रीसिएशन लगाया, क्योंकि मशीन को हमने सेल कब करा है? 1 जुलाई को सेल करा, तो 3 महीने हमने बिजनेस में उस मशीन को यूज़ करा है, तो 3 महीनों का डेप्रीसिएशन लगा इतना। अब ये 2,000 रुपये डेप्रीसिएशन कैसे आया था वो हमने अभी ऊपर समझ लिया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ समझा था। ये डेप्रीसिएशन से वैल्यू जो है एसेट की कम हो गई, तो इतने में से जब इतने माइनस करेंगे तो एसेट की वैल्यू इस डेट को इतनी हुई, क्योंकि 3 महीनों का डेप्रीसिएशन था, तो इस डेट को वैल्यू इतनी हुई। बट हमने इसी डेट को सेल करी है, कितने की सेल करी है? 40,000 की। तो माइनस करेंगे तो एसेट पे लॉस हुआ, हमने लॉस में बेची है ना। 62,000 की चीज़ हमने 40,000 में बेची, तो 22,000 का हमको नुकसान हुआ है उस एसेट पे, उसको हम कहेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 22,000। आई होप आपको ये वर्किंग नोट क्लियर हो गया होगा जो हम यहाँ पर अभी लिखने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। लॉस हुआ है सेल करने पे, मशीन को सेल करने पे लॉस हुआ है। कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है? हमने नीचे समझा 22,000 रुपये का। ठीक है, सो यहाँ पर हम छोटा सा लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर ये समझाया है, जो हमने अभी यहाँ पर समझाया ना, वर्किंग नोट हो गया। वर्किंग नोट का मतलब जो हमारा अकाउंट बना रहे हैं हम, जो अपना मेन सॉल्यूशन कर रहे हैं अकाउंट में, उसमें हमने ना शो करके अलग से शो कर। अब ये कैलकुलेशन हम यहाँ थोड़ी कर सकते थे अकाउंट में, है ना। ये कैलकुलेशन हमने इस क्वेश्चन से अलग, अकाउंट से अलग, जैसे जहाँ पर हमें लगता है कि हमारे जितने स्पेस में, जितने एरिया में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, उसके नीचे हम ये वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, समझाने के लिए, सो दैट टीचर जो समझ पाए कि ये कैलकुलेशन हुई कैसे है, यहाँ पर आपने 22,000 लिखा कैसे है। तो हम वर्किंग नोट में दिखाते हैं, क्वेश्चन से अलग नीचे स्पेस जो बचता है ना, उसमें हम ये अपना जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा वर्किंग नोट रफ वर्क करते हैं, पर रफ नहीं है, इसके मार्क्स होते हैं। तो आप इसको प्लीज़ करिएगा, इसको हटाइएगा मत। अभी जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था अप्रैल मई जून की 3 महीने का डेप्रीसिएशन, उसको मैंने इसलिए रब करा बिकॉज वो क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन करना था हमें नीचे, इसलिए मुझे वहाँ से रब करना पड़ा। वो भी आप लिख सकते हो, वो भी अपने वर्किंग नोट में शो कर सकते हो। उसका नंबर दे दीजिएगा कि वर्किंग नोट नंबर 1 है और वहाँ पर शो कर दिया। यहाँ पे हम जैसे हमने यहाँ पर समझाया तो इसको हमने नाम दे दिया वर्किंग नोट नंबर 1 और यहाँ पर लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1। तो जो टीचर है सो दैट वो समझ जाए कि ये अमाउंट कैसे आए, आपने यहाँ पे लिख दिया कि वर्किंग नोट नंबर 1 में इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। वैसे मैंने यहाँ पर वो जो रब करा था वो मैंने दोबारा से इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज यहाँ पर हमने 2,000 का डेप्रीसिएशन कैसे निकाला 3 महीनों को, वो मैंने यहाँ पर ही समझा दिया, इसलिए दोबारा नहीं लिखा है। अब क्या करेंगे हम? बस बैलेंसिंग करेंगे। तो अब इसकी फटाफट से बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 40,000 है, यहाँ 22,000 है, यानी 62,000 प्लस 2,000 64,000। सो यहाँ पर आ रहा है 64,000 एंड यहाँ पर भी जो हमारे बैलेंसिंग करेंगे तो कितना आ रहा है 64,000 आ रहा है। ठीक है, सो ये हमारा इक्वल हो गया। कैसे? बिकॉज इतने की मशीनरी थी, इसी का तो काम हो रहा है सारा। इस डेट को जो मशीनरी की वैल्यू थी वो इतनी थी, 64,000 थी। तो उसको हमने क्या करा, उसी का तो यहाँ पर हमने अलग अलग जो मतलब होता है ना, अलग अलग पार्ट्स में सॉल्यूशन करा। वो कैसे करा? 64,000 की मशीनरी थी, इस डेट को 3 महीने बाद सेल करा। 3 महीने बाद सेल करा तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन लग गया इतना 2,000 रुपये। 3 महीने बाद सेल कर रहे हैं तो सेल कितने की करी हमने बता दिया, यहाँ पे 40,000 की सेल करी। अब और हमने नीचे वर्किंग नोट में बता दिया कि इतने की मशीनरी थी, इतने 3 महीनों का डेप्रीसिएशन इतना लगा, तो
तो मशीनरी की वैल्यू इतनी बची, पर हमने सेल करा 40,000 में, तो लॉस हो गया 22,000 का, और उसी लॉस को हमने यहाँ दिखा दिया। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया, ये जो सेल करा हमने वो आ गया, और जो सेल करने पे जो नुकसान हुआ, जो लॉस हुआ, वो इतना आ गया। तो अल्टीमेटली इसके इक्वल आ गया, तो दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सो क्वेश्चन में क्या था, इस डेट को मशीनरी खरीदी गई 80,000 की। सो हमने 1 अप्रैल 2020 को मशीनरी खरीदी, तो टू बैंक अकाउंट 80,000 आपको जर्नल एंट्रीज आती ही हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में वीडियो में यहाँ पे शो हो गई थी। सो एंट्री के हिसाब से हमने पोस्टिंग कर दी, तो बैंक अकाउंट में टू बैंक अकाउंट 80,000 एंड डेप्रिसिएशन लगा। उस पर डेप्रिसिएशन हमें लगाना है 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, यानी SLM मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से, 31 मार्च को हर साल। तो यानी नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाया 80,000 का 10% इतना, बैलेंसिंग करके ये बैलेंस बचा जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 80,000 की मशीनरी थी, 1 साल का डेप्रिसिएशन 8,000 लगा। डेप्रिसिएशन लगने से वैल्यू कम होती है, तो 80,000 की मशीनरी पे 8,000 का डेप्रिसिएशन लगने से उसके 8,000 की वैल्यू कम हो गई। तो अब उस मशीन की वैल्यू कितनी है, 72,000। नेक्स्ट ईयर अगेन डेप्रिसिएशन लगा, सेम लगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो हो रहा है। डेप्रिसिएशन लगा, देन बैलेंसिंग करी। अब मशीनरी की वैल्यू इस डेट को कितनी है, 64,000 है। अब हमें जो अकाउंट बनाना था, मशीनरी अकाउंट बनाना था, वो 1 जुलाई 2022 तक का बनाना था। तो 1 जुलाई 2022 तक का बनाना था, तो इस डेट से इस डेट की बात करें तो 3 महीने आ रहे हैं बीच में, जो भी हमने समझा था। तो 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लगाया, 3 महीनों तक मशीनरी को यूज करा, 3 महीने बाद सेल करा है। हमने मशीनरी को सेल करा 1 जुलाई 2022 को। तो इस रेट के हिसाब से देखें तो 3 महीने बिजनेस में रही है, मशीन यूज हुई है, तो 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करी, इतना निकला। 1 जुलाई 2022 को मशीन सेल करी, तो बाय बैंक अकाउंट इतने की मशीनरी सेल हुई है, और जो हमने नीचे वर्किंग नोट में यहाँ पे कैलकुलेशन देखी उसके हिसाब से लॉस हुआ है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इतना, तो यहाँ पर ये इक्वल आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में नया क्या था, इस क्वेश्चन में नया ये था कि मशीनरी सेल की जा रही है, कि इस डेट को मशीनरी सेल कर दी गई 40,000 में। तो हमने यहाँ पर समझा कि 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लगा, एक इसमें ये नई चीज़ थी पुराने क्वेश्चन में जो हमने नहीं देखी थी। एक नया पॉइंट क्या था इसमें, एक तो 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लगा, तो हमने वो कैसे कैलकुलेट करा। दूसरा, मशीनरी जो सेल हुई है उसके बाद लॉस हुआ, तो हमने उसको कैसे कैलकुलेट करा, इस वर्किंग नोट के थ्रू हमने यहाँ पे समझ लिया। तो इसमें ये 2 पॉइंट नहीं थे, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी, वीडियो समझ आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।